मैं यहाँ हमारे भाई रामहेत के समर्थन में आया हूँ और मैंने घोषणा की है संतवाणी से कि वो जीतेंगे भारी बहुमत से। अब ओरिजिनल 75 रिकॉर्ड वाले बेहतर है। मैं चुनाव लड़ सकता था परंतु मैंने खुद ने तय किया कि मेरी बजाय हमारा बेटा भतीजा वो चुनाव लड़े, तो जया आहूजा चुनाव लड़ रहा है, उसको फिर भी भारी बहुमत से जिताएंगे और सारे विरोधों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक एक वोट जो कमल पर पड़ेगा वो माननीय मोदी जी के नाम पे पड़ेगा। हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म में होने के कारण गाय की पूजा करता हूँ, तुलसी की पूजा करता हूँ, पीपल के पेड़ को और पक्षी को दाना देता हूँ। हम सबको रोटी दाना देते हैं, कुत्ते तक को देते हैं। अब इनसे बुरा कोई इंसान मुसलमान ईसाई नहीं हो सकता। मैंने ये कहा, मैं जिस बात पे दृढ़ था वो आज भी हूँ। अगर अपराध करेंगे मेरे या मुसलमान तो अपराधों का क्षमा नहीं करेंगे, ये मैंने मन से कहा। लेकिन मेरा हिंदुत्व और हिंदू रक्षा और गोरक्षा लगातार अभियान चलेगा, मैं चलाऊंगा, उसमें मैं कहीं पीछे नहीं हूँ। मेरे जो प्रखर और बाइट और भाषण होते हैं आज भी उतना ही है, वे कहीं गरमाई में कमी नहीं है। परंतु मैंने ये कहा इंसान होने के नाते से मैं मुसलमानों के मैं खिलाफ नहीं हूँ। ये मैंने कहा वो इंसान है। जब हम पौधे को पूजते हैं, गाय को रोटी देते हैं, पक्षी को दाना देते हैं, तो इंसानों को मुसलमानों के खिलाफ हम कैसे हो सकते हैं। नामांकन में आए, क्या कहेंगे? रामेश जी वैसे अच्छे प्रत्याशी हैं, पर हमारे यहाँ बूढ़ी बावल की जमीन थी पिछले 10 साल के अंदर। 10 साल रामेश जी 2 बार यानी हमने वोट दिया रामेश जी को और हम बार बार आए 10 साल तक। तो रामेश जी ने मतलब है वोट तो हमको बीजेपी को देना है, पर रामेश जी ने कोई बूढ़ी बावल को उस जमीन के मामले में 151 बीघा के मामले में रामेश जी ने कोई अहमियत नहीं दिया। और हमारा 10 साल के अंदर वो केस रामेश जी ने पेंडिंग ही रख लिया, जैसा था आज तक वैसा ही चल रहा है। और वहाँ पर हमारे गांव बसा हुआ है और पूरे गांव को उजाड़ने की कोशिश की जा। एक भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। और रामेश जी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो तो कोई ये कह दे कि ये तो एक जाति विशेष के नेता हैं, वो तो है नहीं। आप देख रहे हो भाई साहब हैं, खान साहब है, ये सब एक ही जाति थोड़ी है, सब अपने धर्म से आए, लेकिन यहाँ सबके साथ है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मोदी जी का। और आपको तो जमशेद भाई पता ही है कि विकास के पथ पे देश कब जाएगा, जब सबका साथ होगा। कुछ लोग जो होते हैं गलत डिबेट कर जाते हैं, गलत बयानबाजी कर जाते हैं, उसको हमने ना जाके और अपने भाईचारे को आगे बढ़ा के विकास। दीपचंद खेरिया ने या कांग्रेस ने जो किशनगढ़ विधानसभा के लिए जो काम किए हैं वो क्या बेकार है? क्या बेकार है? जिला बना वो बेकार है? नहीं, जिला तो रामेत की सरकार में ही पहले बीजेपी की में घोषित होगा था काम की बताई। नहीं पहले ही होगा था ये तो, पर सरकार इसकी थी तो इसने घोषणा कहाँ पहले होगी, हमने सुना ही नहीं आज तक। नहीं पहले थी 14 में 13 में जो क्या जिला बनेगा? हाँ, जिला के लिए इन्हें कर दिया था प्लान पहले ही। हमारे साथ गद्दावर नेता ज्ञानदेव आहूजा है और उनसे हम बात करें। आज वो किशनगढ़ बास आए हुए हैं नामांकन रैली रामहेत यादव की में, और उनके जो बेटे हैं जो रामगढ़ से खड़े हो रहे हैं जया आहूजा, उसके प्रोग्राम में जा रहे हैं। अब उनसे हम बात करेंगे। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ हमारे भाई रामहेत के समर्थन में आया हूँ और मैंने घोषणा की है संतवाणी से कि वो जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। रामगढ़ का जहाँ तक सवाल है, श्री रामगढ़ का, मेरी उम्र अब ओरिजिनल 75 रिकॉर्ड वाले बेहतर है। मैं चुनाव लड़ सकता था परंतु मैंने खुद ने तय किया कि मेरी बजाय हमारा बेटा भतीजा वो चुनाव लड़े, तो जया आहूजा चुनाव लड़ रहा है, उसको फिर भी भारी बहुमत से जिताएंगे और सारे विरोधों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक एक वोट जो कमल पर पड़ेगा वो माननीय मोदी जी के नाम पे पड़ेगा। और माननीय मोदी जी की मन की था तो सब जानते हैं, मन की बात तो सुनते हैं पर मन की था नहीं जानते। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भविष्य के गर्भ में है, माननीय मोदी जी के दिमाग में है। यही शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, आपका जो हृदय परिवर्तन हो गया है, लगातार हम देखते हैं आपका जो भाषणों में और जातिवाद का, धर्मवाद का बांटने वाले जो हिंदू मुस्लिम वाले जो भाषण बहुत वायरल होते हैं, पहले बोले हैं। और आज का जो भाषण आपका देखा मैंने कि हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा सब में भाईचारा है, उसमें आज किस तरह से बदलाव आया? मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म में होने के कारण
गाय की पूजा करता हूँ, तुलसी की पूजा करता हूँ, पीपल के पेड़ को और पक्षी को दाना देता हूँ। हम सबको रोटी दाना देते हैं, कुत्ते तक को देते हैं। अब इनसे बुरा कोई इंसान मुसलमान ईसाई नहीं हो सकता। मैंने ये कहा, मैं जिस बात पे दृढ़ था वो आज भी हूँ। अगर अपराध करेंगे मेरे या मुसलमान तो अपराधों का क्षमा नहीं करेंगे, ये मैंने मन से कहा। लेकिन मेरा हिंदुत्व और हिंदू रक्षा और गोरक्षा लगातार अभियान चलेगा, मैं चलाऊंगा, उसमें मैं कहीं पीछे नहीं हूँ। मेरे जो प्रखर और बाइट और भाषण होते हैं आज भी उतना ही है, वे कहीं गरमाई में कमी नहीं है। परंतु मैंने ये कहा, इंसान होने के नाते से मैं मुसलमानों के मैं खिलाफ नहीं हूँ। ये मैंने कहा वो इंसान है। जब हम पौधे को पूजते हैं, गाय को रोटी देते हैं, पक्षी को दाना देते हैं, तो इंसानों को मुसलमानों के खिलाफ हम कैसे हो सकते हैं? ये मेरा ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञानदेव आहूजा ने आज का जो भाषण में बहुत महत्वपूर्ण भाषण किया है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का एक भाषण उसने आज का दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जब भी उसके भाषण होते हिंदू मुस्लिम का बांटने वाला भाषण होता, लेकिन आज जो भाषण उन्होंने दिया है ये काबिल तारीफ है, क्योंकि भाईचारा कायम किया है आज यहाँ पे किशनगढ़ विधानसभा में। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब भाईचारे से साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। अपराधी है वो अपराधी ही है, चाहे किसी धर्म का हो। इस तरह से उन्होंने आज कहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं कैमरामैन साहिल के साथ, 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जी बताइए, आप नामांकन में आए, क्या कहेंगे? रामेश जी वैसे अच्छे प्रत्याशी हैं, पर हमारे यहाँ बूढ़ी बावड़ की ज़मीन थी पिछले 10 साल के अंदर। 10 साल रामेश जी 2 बार यानी हमने वोट दिया रामेश जी को, और हम बार बार आए 10 साल तक। तो रामेश जी ने मतलब है वोट तो हमको बीजेपी को देना है, पर रामेश जी ने कोई बूढ़ी बावड़ को उस ज़मीन के मामले में 151 बीघा के मामले में रामेश जी ने कोई अहमियत नहीं दिया। और हमारा 10 साल के अंदर वो केस रामेश जी ने पेंडिंग ही रख लिया, जैसा था आज तक वैसा ही चल रहा है। और वहाँ पर हमारे गांव बसा हुआ है और पूरे गांव को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपका क्या मन है, बीजेपी के साथ है? अब हमारा मन यह है कि मोदी जी को तो वोट देंगे, पर रामेश जी ने उस टाइम 10 साल के अंदर मतलब अब क्या है वो आपने समझौता नहीं किया। अब वोट ये रामेश जी को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। जी आप बताइए, क्या कहेंगे? किस बारे में कहूँ बताओ? आज का जो नामांकन रैली है, क्या रहेगा चुनाव में किशनगढ़ विधानसभा में? चुनाव तो किशनगढ़ विधानसभा एक भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। और रामेश जी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो तो कोई ये कह दे कि ये तो एक जाति विशेष के नेता हैं, वो तो है नहीं। आप देख रहे हो भाई साहब हैं, खान साहब है, ये सब एक ही जाति थोड़ी है, सब अपने धर्म से आए, लेकिन यहाँ सबके साथ है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मोदी जी का। और आपको तो जमशेद भाई पता ही है कि विकास के पथ पे देश कब जाएगा, जब सबका साथ होगा। कुछ लोग जो होते हैं गलत डिबेट कर जाते हैं, गलत बयानबाजी कर जाते हैं, उसको हमने ना जाके और अपने भाईचारे को आगे बढ़ा के विकास के लिए वोट करना है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर पे आ चुकी है, सभी समाज को साथ लेके चलने वाली है, क्योंकि उसमें भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व समाज एक साथ बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं। और कुछ नेता हैं जो विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं जो ज्ञानदेव आहूजा है, उसने भी एक बहुत बड़ा बयान किया है आज की दिन, क्योंकि उसका बयान जो हिंदू मुस्लिम बांटने वाला भी बयान काफ़ी चर्चा में रहते थे, लेकिन आज जो बयान उन्होंने दिया है कि मुस्लिम समाज से भी और हम खफा नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, एक साथ रहते हैं और एक साथ रहेंगे। लगातार इस तरह खबर। आप बताओ कहाँ से हैं? हम खानपुरा ही जी, क्या कहेंगे आज की नामांकन को लेकर? आज के नामांकन के लिए कहेंगे हम रामेश जी की एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो रामेश जी 10 साल रहे हमारे बीच में, उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया, सभी जातियों में काम कराया, सभी ग्रामों में करवाया। और हमारे जो खैरिया साहब रहे 5 साल, उन्होंने तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जातिवाद, पहले नंबर पे जातिवाद, पहले नंबर हमारी। क्या कह रहे हैं? हाँ सही है, पहले नंबर पे किया है। तो जो दीपचंद खेरिया ने या कांग्रेस ने जो किशनगढ़ विधानसभा के लिए जो काम किए हैं, वो क्या बेकार है क्या? हाँ बेकार है। जिला बना वो बेकार है?
नहीं, जिला तो रामेत की सरकार में ही, पहले बीजेपी की में घोषित होगा था काम। की बताई नहीं नहीं नहीं, पहले ही होगा था ये तो, पर सरकार इसकी थी तो इसने घोषणा कहाँ पहले होगी, हमने सुना ही नहीं आज तक। नहीं नहीं, पहले थी 14 में 13 में जो क्या जिला बनेगा? हाँ, जिला के लिए इन्हें कर दिया था प्लान पहले ही। अच्छा, हाँ, आज रामेत यादव नामांकन भरने जा रहे हैं, वो हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से चुनाव की तैयारी है। सर, आज का नामांकन है, किस तरह से तैयारी है आपकी? पूरा जन सैलाब के साथ मैं अभी नामांकन भरने जा रहा हूं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा और निश्चित रूप से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और मुझे भी किशनगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।